निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज जो मेहमान हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में आए हुए हैं चर्चा पे, वो हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी। प्रयागराज से जुड़ते हैं और प्रयागराज से जुड़ते हैं दंडी स्वामी जी। दंडी स्वामी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष है, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़ी हुई है वंदना तिवारी जी। स्वागत है। वंदना तिवारी जी जुड़ी हुई है। वंदना तिवारी जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा महिला मोर्चा की और चेयरमैन ऑफ इंडियन सिविल आर्मी एंड वंदना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन है। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वंदना जी और ब्रह्मदत्त पुरी जी, हमारे देश में देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ आतंकवादी को खत्म करने की जो प्रेरणा ली है या जो कसम खाई है भारत ने, वो खत्म कर रहे हैं आतंकवादियों को एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, नसरुल्लाह की मौत पे जश्न मनाया जा रहा है। यानी नसरुल्लाह की मौत पे एक तरह से लोग बाहर आए हैं और मातम मना रहे हैं। हर जगह से लोगों की ये आ रहे हैं बाहर, जैसे कि आए कानपुर, लखनऊ, जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह से बाहर निकल रहे हैं। और कश्मीर के शिया मुसलमान तो सड़कों पर आकर आतंकवादी नसरुल्लाह के समर्थन में रैलियां भी कर रहे हैं। कितनी विडंबना है भारत की कि भारत में रह के एक आतंकवादी, जिसको कि पूरे वर्ल्ड ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, उसको समर्थन में लोग बाहर आ रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। देखिए नसरुल्लाह और हिजाबुल के साथ जो लोग खड़े हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनकी मेंटालिटी देखिए, उनकी मेंटालिटी देखिए। अब क्या है कि एक आतंकवादी के साथ अगर वो लोग इस तरह खड़े हैं तो क्या कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारे भारत में किस दिशा में ये लोग निकल के जा सकते हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपसे शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि एक छोटा सा वीडियो आया हुआ है, आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम ये शुरू करते हैं। ये वीडियो देखें आप। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। रशिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। देखा ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये छोटी सी बच्ची है, यानी कि बच्चे भी सामने आके इस तरह के आक्रोश दिखा रहे हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप कुछ टिप्पणी करें इस पे, फिर मैं वंदना मैडम के पास जाऊंगा। आप इस पे कुछ टिप्पणी करें, ये भारत देश के लिए कितना खतरनाक है उसके बारे में बताएं। जी 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 जो सांप होता है ना, सांप होता है, जी जी, सांप होता है तो सांप के बच्चे तो सांप ही होते हैं। आप तो जानते हैं, क्योंकि जो सांप होगा तो सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं। और उनके ये कभी यकीन नहीं करना चाहिए कि इनमें जहर नहीं है, क्योंकि सर्प जो है बिना जहर के हो ही नहीं सकता, और कब काट दे कब डस दे। तो इसलिए जो है, तो इतनी छोटी सी बच्ची अगर ये भाषा बोल रही है तो ये भाषा वो इसलिए बोल रही है कि वहाँ की संस्कृति बोल रही है, वो अपना संस्कृति का परिचय दे रही है वो बच्ची। और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनका आने वाले भविष्य के लिए इनकी तैयारी क्या है, किस तरीके से वो जो है विश्व प्रेम करते हैं। ये परिचय खुद दे रहे हैं वो, कि वो एक नहीं, एक को मारा है, घर घर में निकलेंगे, घर घर में निकलेंगे। तो वो चैलेंज उसने दे दिया है, तो वो चैलेंज ऐसे नहीं दे रही है।
क्योंकि उनको जो है, उनके जो मुखिया हैं, जो और होंगे, जो भाषा उनकी है वो भाषा बच्चे भी बोलते हैं फिर। तो इसलिए अगर वो इस तरह की भाषा बोल रही है तो वो ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को कि ये ना सोचो कि आतंकवाद कभी भविष्य में खत्म होगा, ये जड़ें बहुत मजबूत हैं खत्म और होगा। तुम एक मारोगे। वो चैलेंज दे रही है और इशारा है उसका कि सब पूरे वर्ल्ड को दे रही है। मैं तो ये कहता हूँ भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो एक इशारा कर रही हाँ, है। पूरे विश्व को दिया और है, वो, पूरे विश्व को। हाँ, और उसके द्वारा बुलवाया गया है कि तुम ऐसा चैलेंज दो। तो इसलिए दिलाया गया कि लोगों को ये एहसास हो कि इतने छोटे बीज, इतने छोटे पौधे, ये नर्सरी के पौधे आज जो है इस तरह लहरा रहे हैं। इसका मतलब आने वाले भविष्य में ये डरा रहे हैं कि भाई आने वाले भविष्य में हमारी पौध बहुत तकड़ी होने वाली है। एक मरा तो क्या हो गया, हम तो अभी हजारों पैदा हो रहे हैं। खैर, जी अब रही बात आगे की कि आगे आगे जो है विश्व स्तर पर या एशियाई स्तर पर या संयुक्त राष्ट्र स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार करने का, इस पर मंथन करने का ये सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। किसी एक व्यक्ति एक देश की बात नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय का मुद्दा है और इस जी पर मंथन करने की जरूरत है। भारत को ये जरूर है कि सतर्क होने की आवश्यकता है। भारत सतर्क रहे जैसे वो कह रहे हैं तो उस हिसाब से। और ये जो वो इस तरह का उसका एक इशारा, ये एक मीनिंग है उसकी, और वो बता रही है कि देखो तुम लोग अगर हमारे आदमियों को, एक आदमी को मारते हो तो हम तो सारा बीज उन्हीं नस्ली हमारी वही है, तो तुम कितनों को मारोगे। देखो कैसे वो चैलेंज दिया है। उसका जी साफ जी इशारा है कि हमारी सभी नस्लें जो है इस काम को करती हैं, महिला हो या पुरुष हो, हम इसी संस्कृति के पुजारी हैं। तो ये जी बात जी अनुभव में आई हमारी वीडियो देखने से। तो इस तरीके जी से जो हो रहा है, तो और हमारे भारत में बच्चों को उंगली पकड़ के ले जाते हैं, बेटा मंदिर में चलो और सेवा करो, बुजुर्गों का मत्था टेको, ऐसा सिखाया जाता है। और वहां जी जी कभी हमारे बच्चों को कभी हमने या कभी ये नहीं बोला कि बेटा जो है इस तरह का चैलेंज तुम किसी अंतरराष्ट्रीय पर या किसी लोगों को दो। तो ऐसा वो हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हो, क्योंकि ये अतिथि देवो भव की संस्कृति है और हमने इन लोगों को जी सम्मान दिया है। लेकिन सम्मान देने ठीक के कहा। बाद ये चैलेंज भी दे रहे हैं। तो जी ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, कि इशारा है कि ऐसे जी जी सांपों को जो है, ऐसे सांपों के बच्चे, जो सांप के बच्चे वो भी सांप ही होते हैं, और उनको चाहे कितना दूध पिलाओगे वो फिर भी जो है जहर उगलेंगे। बचेंगे। ऐसे जहरीले, हम ये नहीं कहेंगे कि वो नाबालिग है, अनभिज्ञ है, वो पढ़ा पढ़ाया, उनके यहाँ तो छोटे से वो मदरसों में पढ़ाया जाता है। उनके तो स्कूल ही इन्हीं संस्कृतियों के है कि AK जी जी 47 जी कैसे चलाओगे, बम बम कैसे बिल्कुल फेंकना बिल्कुल। है, लुकना छुपना कैसे है, कंदराओं जी में जी कैसे बैठे रहना है, गुफाओं में कैसे। अब उनका लीडर गुफाओं में बैठा है, भारत में जाके बोलता है वहां कंदराओं में बैठो, तुम आतंकवादियों को भेजते हैं। उनको भी कंदरा में, गुरु उनका कंदरा में बैठा रहता है, 50 फीट गहराई में बैठा था। तो यहाँ जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बैठे थे वो भी जो है वहां कंदराओं में बैठे थे। वो ट्रेनिंग होती है इनकी और वो जी जी प्रशिक्षित होते हैं और भारत में भेजे जाते हैं कि यहाँ से पक्के होके जाओ और वहां कैसे छुपना है, कैसे घात करना है, कैसे वहां की आर्मी को मारना है, किस तरह से वहां के शेड्यूल वो बना के चलते हैं, वहां के लोकल लोगों को किस तरह दहशत फैलाना है, उनका हर चीज की पढ़ाई होती है उनकी। तो ये जी इशारा जी एक बच्ची दे रही है कि ये ना सोचो कि हमारी कोई समाप्ति नहीं हुई है, अभी कोई शांति नहीं हुई है, हम ऐसा करते जी ही जी रहेंगे भविष्य में। तो जी 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 इसके जी लिए इसके लिए इसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सरकार को सचेत होना चाहिए और एक बहुत बड़ी बैठक बुलाने की बहुत जरूरत है अभी भी, कि इससे जी आगे अब क्या करना चाहिए। इस पर जी जी मंथन करने की आवश्यकता है। वो लोग खुद ही जो है चैलेंज के साथ फिर उसको स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हम भी अपना जी देखेंगे कोई ना कोई काम। जी तो इस तरह का जो देश के साथ इस तरह का कायराना हरकतों की बातें हैं ये सब, कि जी कितने जी जी लोग हैं, बिल्कुल। कितना अभी निकलेंगे। हम सारे के सारे लोग अभी जो है ये ना सोचो एक मर गया तो कई जो है पैदा होंगे। तो ये कायराना हरकतें सिखाई जाती हैं इनको कि हरकतें हैं। ऐसा बोलो, ऐसा करो। तो जी हमारे, जी जी जी, हमारे यहाँ जो है इनका, अब आपको ये बताएं, इन्होंने जो ये हिंदुओं से निकले हुए इसलिए हैं कि ये मरने के लिए जो लोग डरे थे वो वहां चले गए, मुसलमान बन गए। ये डरखू लोग हैं, भले ये कुछ भी भाषा बोल रहे हो, डरते ये बहुत ज्यादा हैं।
इनको डर हिंदू से बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा नहीं है, ये तो कायराना हरकत छुप के करते हैं, किसी लिए कि वो डरते हैं। अगर सामने शेर के आगे खड़े हो जाए तो वो खड़े होने की हिम्मत तो इनकी है नहीं। और इस तरह जी अगर वो ये बातें अगर कर रहे हैं तो मेरे को तो ऐसा लगा ये कायराना भाषण है, कायराना बातें हैं। ठीक क्योंकि और साथ साथ ठीक सरकार भी जो है सचेत रहे, और उनको भी ठीक है जो है देश में जो है जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी मशीनरियों को सतर्क एकदम अटलसन रहना चाहिए इस वक्त। ठीक जी ठीक है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा ब्रह्मदत्त जी। वंदना तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ी जी हुई है। वंदना तिवारी जी, वंदना तिवारी जी आपसे सीधा सवाल पूछता है हिंदुस्तान कि एक आतंकवादी के मरने पे इतनी हमदर्दी भारत में रहने वाले शिया मुसलमानों की है। आप देखिए हर जगह से हमदर्दी का जुलूस निकल रहा है, यहां तक कि कानपुर में कैंडल मार्च का आह्वान कर दिया गया है। और बड़े बड़े लोग जो मोहम्मडन्स हैं, जो फतह करते हैं, जो यानी कि पैगाम देते हैं लोगों को आगे जाने के लिए, उन्होंने कह दिया है कि दुकानें वगैरह भी बंद रखिए, शोक मनाइए। एक हिजबुल्लाह के मरने के बाद ये हालात है हमारे भारत में। क्या ये जो इस तरह के हालात हैं, ये हालात क्या लड़ाई में भी अंदर ही में भारत में कन्वर्ट हो सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह के लोग हैं, अगर उनको चिन्हित किया जाए और फिर उनके साथ बात की जाए, किस तरह की बातें की जाए? जी सर जी बहुत वंदना जी। स्पष्ट कहूंगी कि जी जी, जब बोले किसी बोले। का आका मर जाए, जी जब किसी का आका ही मर जाए तो दर्द तो जी, होगा ही ना सर। बिल्कुल सही है, सही कहा आपने। ये पहली बार नहीं हुआ है सर। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, ये पहली बार नहीं हुआ जी है जी सर। जी ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिसमें इनका कोई भी एक लीडर मर जाता है तो ये छाती पीटते हैं। जी जी, सर मुश्किल ये है कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गृह युद्ध कभी भी हो सकता है। ये पूरी पूरी बिल्कुल सही साजिशें कहा हैं। आपने, जैसे बिल्कुल इसमें सही कहा तमाम आपने, जिहाद चल रहे हैं, जिहाद, और बिल्कुल जिहाद सही। में भी ये लोग मतलब एक तरह से उसको इजाद कर रहे हैं। जिहाद में भी नई करेक्ट, नई इजाद हो रही है। बिल्कुल सही है। वो जिहाद के आप अगर तरीके देख लें इनके, वो जी यही है। इनको चिन्हित करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 जी, भारतीय जो समाज है, भारत के जो लोग हैं या पूरे दुनिया के लोग जो हैं, इनको अलग से चिन्हित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जी शुमार हो चुका है सर कि ये जो कौम है, ये पूरी की पूरी जी कौम, इसमें शायद ही मैं कहूं कि अगर अब्दुल कलाम जी जैसे लोग अगर आ जाए तो ऐसा मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, पर ऐसा संभव नहीं लगता सर। ये जो पूरी की पूरी कौम है ना, इसको चौपट कर रखा है कुछ लोगों ने। इस विषय पर एक अरे दिन हमारी चर्चा हो भी चुकी है सर। जी जी लेकिन जिहाद करने वाले, 5 बार नमाज में ये कहने वाले कि बाकी कोई धर्म धर्म ही नहीं है, बाकी लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है, और खास तौर से मूर्ति पूजा करने वाले बिल्कुल अछूत है, छूने योग्य जी नहीं है, उनके गले को रेत देना ही सबसे इनका परम धर्म है। तो ऐसी पढ़ाई जी 5 बार और मदरसों में उस चिंगारी को और हवा देना, सर जी ये तैयार है, ये पूरी तरह से तैयार है सर। जी जी, जैसा कि मैं पूर्व अपने प्रवक्ता को सुन रही थी, महाराज जी को, उन्होंने महाराज सही कहा है, और मेरा भी यही मानना है कि सर ये कौम जो है ना, ये डरपोक कौम है, बलशाली नहीं है ये लोग, ये जी आतंकी है सर, ये भेड़िए हैं, ये तरह तरह की चीजें इजाद करते हैं लोगों को परेशान करने की, लोगों को मारने की, लोगों के ऊपर टॉर्चर करने की। जी बाकी इन्हें भी पता है कि अगर एक अकेला हिंदू जागृत हो जाएगा ना, तो इनके 100 लोगों को सर्वनाश कर देगा। सर अभी इनके आका के ऊपर बिजली गिरी है, एक आका मारा जी गया है, एक आका क्या सर, वो 40 लोगों को लेकर मारा है। सर हमारे और को सिखाया करते गया था, हम उसी पर आते हैं। हमें हमें सिखाया गया था सर, बुरे काम का बुरा नतीजा।
जी जी सिखाया गया था, पर मुझे लगता है कि वो सही है। जब आपने रास्ता ही गलत पकड़ा है तो आप अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कौन सा अमृत पी के आए हैं जो आपके आका लोग बचे रहेंगे? सर इनके जी कुनबे में ये इनको पता है, ये जो बाइट दे रही थी ना लड़की, इसे हवा जी देने वाले हमारे ऐसे पत्रकार भाई है जिनको मैं लानत भेजती हूँ, मैं जी जी लानत भेजती हूँ सर। ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के पत्रकारों को मैं लानत भेजती हूँ जो तमाम तरह के बेवकूफों को, बेहुदों को कवर करके और उसकी बाइटिंग तैयार करके लोगों में ये फैला रहे हैं थोड़ी सी टीआरपी के लिए। सर ऐसे लोगों को तो 2 थप्पड़ रसीद कर देना चाहिए अगर कोई भारतीय हो तो। ऐसी बाइट देने का जिसने इतना बड़ा साहस किया, उस पत्रकार, अगर मैं पत्रकार तब मानती सर, वो चौथा स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको, मीडिया को। जी चौथा स्तंभ का कारण है, उसको बाइट नहीं लेता बल्कि 2 झापड़ रसीद कर देना, मैं उस पत्रकार को मान जाती। सर ये बाइट लेकर के ये लोगों को आक्रोशित करने का, एक दूसरे के प्रति अब इनके तर्कों को, कुतर्कों को हम क्यों सुने सर? इनके जी खुद के ज्ञान 2 कौड़ी के हैं, इनको हम सुनेंगे सर? इनको नहीं सुनेंगे। लेकिन जी इनकी मंशा, ये जो बोल रही हैं, इसके पीछे ये किसकी शय पे बोल रही हैं, उसको हम समझेंगे सर, उसको हम बिल्कुल सही कहा, समझेंगे। सही क्योंकि कह रहे अभी थोड़ी देर पहले मैं 8 साल के एक बच्चे की बाइट सुन रही थी। जी मोदी को तो मैं ही सबक सिखा लूंगा। तेरे परदादा नहीं सिखा पाए किसी हिंदू को सबक, तो तू सिखाएगा। जी अभी आज का जन्मा हुआ, लेकिन जैसा कि पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि सांप का सपोला भी जहरीला ही हो सब सकता है। सर उसको जितना दूध पिला लो, लेकिन उसके अंदर बनेगा तो जहर ही। जी जी सर उसको हम अमृत भी पिला देंगे ना तो भी वो जहर में कन्वर्टेड होगा। तो ये करेक्ट जहरीले हैं सर, और इनको चिन्हित करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर हमारी सेना बॉर्डर पे संभाल रही है, तमाम जगहों को संभाल रही है, इसलिए सर ये गृह युद्ध छेड़ने के चक्कर में है सर। मोदी जी 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 की सारी व्यवस्थाओं को ये फेल करने के चक्कर में है सर। आप देखिएगा सर, मुझे तो हंसी आती है इन बेशर्मों को। सबसे ज्यादा इनकी लाइनें होती है सर, कोई भी अगर हमारे प्रकल्प होते हैं, जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, राशन पानी या जो भी कुछ हम इनके लिए प्रोवाइड करते हैं, मतलब देश की जनता के, गरीबों के लिए जी जी खास जी तौर से, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी लाइन इन्हीं की होती है। पाने वाले टैक्स पेयर नहीं करेक्ट है, लेकिन लेने वालों की संख्या इन्हीं की होती है। सर किस मुंह जी से आती हैं? जब ये भाजपा को वोट नहीं देते, मैं तो हर एक जगह के प्रतिनिधि को कहती हूँ कि रोक डालो सर। मैं कह रही हूँ रोक डालो इनको। जिस जगह इनके वोट नहीं, यहाँ पर उनके लिए कोई काम नहीं। ये ऐसे नहीं जी सुधरेंगे सर। इनको कान में, वो कल बोल रहे थे सर महाराज जी कि इनके कान गर्म करने पड़ते हैं। सर हाथी जब पागल हो जाए ना, तो उसके कानों को ही पकड़ा जाता है, उसके कानों को ही छेड़ा जाता है, तब जाके हाथी कंट्रोल में आता है। ये उन्मादी। जी लगता है वंदना मैडम जी का वाईफाई कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था। वो वंदना जी आपको मेरी आवाज आ रही है? वंदना जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी बोले 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 बोलिए मैडम। कट जा रहा है सर। कोई नहीं बोलिए बोलिए आप बोलिए तो मुझे बोलिए। यही कहना है सर, जी इनको 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 ये जो ये लोग मतलब कि वैचारिक स्थिति में हो, जी कोई पढ़ा हो, कोई कुछ कह सके, ऐसे लोगों की बाइट लिया करे ना। ये जो इस तरह के फालतू लोगों की बाइट लेकर के और तैयार करके मीडिया में पोस्ट करना, जरा से के लिए टीआरपी का लालच करना, लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकारों को, क्योंकि ठीक ये है इन्हें अपने स्तंभ का भी मान नहीं है। इन्हें वंदना जी अपने स्तंभ का मैं भी आपको मान नहीं है कि हम ठीक चौथा ठीक है स्तंभ है। वंदना जी एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं। आप ये बताएं कि जो भारत में रहकर जो इस तरह की नापाक हरकत कर रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत के गुण नहीं गा के दूसरों के गुण गा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगी?
इसको आप किस तरह देखती हैं? सर लावारिश, लावारिश जी जी, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मदत्त जी आप इसको टेक ओवर कर लें। ब्रह्मदत्त जी जो भारत में रह के भारत के गुण नहीं गा रहे हैं और भारत में रह के जी निसरुल्लाह जो मर गए हैं, हिजाबुद्दौला जो अभी है मरे हुए, उनके जो शहजादे हैं, नसरुल्लाह की मौत पे, जी जी नसरुल्लाह की मौत पे ये कर रहे हैं तांडव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी 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 जी। बोलिए। कल एक वीडियो में कल कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें जी ये आया था आपका क्या नाम है उसका, क्या ओवैसी है जो अजरुद्दीन है या नजरुद्दीन ओवैसी, जो भी है, उबैसी बकरुद्दीन उबैसी, ओवैसी। हाँ 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 उबैसी उबैसी। ओवैसी है। तो जी ओवैसी को कुछ मुसलमानों ने ये कहा कि हमारा भारत का अब लीडर यही है और यही हमारे मुसलमानों का हित है, इसलिए ये हर वक्त ये बेबाक से उठाता है और जी ओवैसी को हम अपना नेता मानते हैं। तो जी तब तक देवबंद वाले का आया, मसूद मदनी मसूद मदनी का आया कि हम इनके जी साथ नहीं हैं। जी जी हाँ, उन्होंने दे दिया कि हम इनके साथ नहीं है, क्योंकि शिया और सुन्नी का मामला है ना इनका जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये शिया सुन्नी का है। और जो ये देखा जा रहा है, ये बाहर लोग जो है शिया मुसलमान है। अब आपका भी कनेक्शन गड़बड़ हो गया। जी वंदना मैडम आपका वीडियो नहीं आ रहा। वंदना मैडम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है हाँ हमारी हाँ जी? ब्रह्मदत्त जी बोले, आप बोले बोले जी 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 जी। बोले तो बोले। इस तरह मतलब उस जी जी, तो मैं अनुभव करता रहता हूँ कि वो उनका कहने का मतलब ये है कि भारत में जब जब भी कुछ धमकियां देनी हो, भारत को लोगों की आवाज को दबाना हो, तो ऐसे हम सब मिलके खड़े होंगे तो ये लोग डर जाएंगे। डरने वाले नहीं है हम। जी 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 हमको भीड़ तंत्र से हम नहीं डर भीड़ तंत्र से तो हम डरते ही नहीं है, पहली बात। डरते नहीं क्योंकि है। भीड़ तंत्र को हमने कभी सत्य नहीं माना। ये करेक्ट, हमारी बिल्कुल डायरी सही में कहा। असत्य है। जी जी इसलिए जी अगर तुम इतने सत्यवादी हो तो अकेले आके शेर की तरह गरजो ना, बोलो। लेकिन ये जी भीड़ जी तंत्र के बीच में भेड़ियों की तरह बासते हैं और तब ये चिल्लाते हैं ये लोग, कि तब दिखाते हैं देखो हम इतनी भीड़ वाले हो गए। तो भीड़ करके क्या करोगे तुम? तो जी जी तुमने क्या क्या हासिल कर लिया? भारत भीड़ का मतलब इनका ये है कि हमारी इतनी भीड़ है, हम भारत में जब से आतंक फैलाएंगे तो हम इतने बड़े आतंकी हो गए हैं पैदा। जी ये जी जी चैलेंज होता है उनका। जी जी वो ये इशारा करते हैं हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि तुम्हारे ऊपर जो है हम इतने भारी हो रहे हैं, देखो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रहे हैं, तुम्हारे हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शेर गुफा में बैठा है तो क्या वो फिर शिकार करना बंद कर देगा? वो दहाड़ेगा नहीं। वो तो उसकी एक दहाड़ में जो है हजारों गिदड़ भाग निकलते हैं। तो हमारा भारत देश है, शेरों का देश है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े शेर पैदा हुए हैं, ब्रह्मदत्त जी, बड़े वीर हुए ब्रह्मदत्त हैं। जी, ब्रह्मदत्त जी, मैं जी आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। जैसे कि पहले जी जी लादेन को मारा गया था, वो भी जी छुपे हुए थे, लादेन को मारा गया था। जी जी। इस बार हाँ इजराइल जी को पता चला कि बंकर में छुपे हुए हैं। कितने नीचे, जी। 900 फीट नीचे छुपे हुए थे। वहां पे इन्होंने अच्छा जी। गाइडेड मिसाइल डाली इजराइल ने, और इस जी जी नसरुल्लाह को तबाह कर दिया। और इसकी नसरुल्लाह के साथ और भी कई कमांडर्स थे, जी जी और भी कई कमांडर्स थे, जी वो जी भी स्वाहा हो गए। तो इतना बड़ा जी। स्टेप बिल्कुल लिया ठीक। इजराइल ने। इजराइल ये चाहता है कि जी आतंकवाद को जी खत्म कर दिया जाए, लेकिन भारत में जी जी। वो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से लोगों ने क्यों सड़कों पे निकल के अपनी रैली की। जी जी जी। जी ब्रह्मदत्त जी, भारत में आप जुड़ चुके हैं। भारत वंदना मैडम, में स, वंदना मैडम जुड़ चुके हैं। जी ब्रह्मदत्त जी एक जी। मिनट, भारत में वंदना वंदना जी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी अच्छा बोले आप, वंदना जी बोले। सर ये ट्रबल वंदना जी आवाज पीछे आ है रही है? शायद, नेटवर्क हाँ ट्रबल बोलिए है बोलिए। मेरे। हाँ जी, हाँ कोई जी, नहीं, आ रही बोलिए है। बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही है। सर क्वेश्चन क्या था सर? सर मैं क्वेश्चन ये कह क्या रहा था? था कि जो मैं कह रहा हूं कि जो इजराइल ने इस समय
जो नसरुल्लाह साहब थे, जो नीचे जमीन में बंकर में छुपे हुए थे 900 फीट नीचे, जहां पे गाइडेड मिसाइल से मार दिया उनको। उसके साथ और भी कई लोग थे जो प्लानिंग्स कर रहे थे कि अब कहां कहां करना है हमला, और उसके साथ वो भी मारे गए। जिस तरह से लादेन को मारा था उसी तरह से इनको भी मारा गया है। मैं ये पूछ रहा था, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, जी सर। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो प्रेरणा ली है वो प्रेरणा पूरी हो रही है, लेकिन जो हमारे भारत में जो कल हुआ और परसों हुआ, उसको देख के क्या लग रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है। जहां आप बताइए ब्रह्मदत्त जी, वो तो चली गई, उनका तो वाईफाई गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मदत्त जी आप बोल दीजिए। जी ब्रह्मदत्त जी। जी जी। आप ये बताइए। भारत देश के लिए ये भारत देश के लिए अच्छा संदेश तो मैं समझता हूँ शायद नहीं है। क्यों? जी जी जो लोग जो है सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी आकर के और वो कह रहे हैं मातम मना रहे हैं, वो जो है इस तरह का जो है शोक मना रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। तो जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को जो है जितने पूरे विश्व को दुखी कर रखा है वो दुख इनको नजर नहीं आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं इन लोगों से जी पूछना चाह रहा हूँ, जो जी सड़कों में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको पीड़ा हो रही है, इनके पेट में दर्द उठ चुका है, और इस बीमारी का इलाज जो है कोई ना कोई बूटी ढूंढ रहे हैं, हम भारत में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब इलाज तो करेंगे, इनके पेट दर्द ठीक करेंगे। पर कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा सवाल ये है कि इतने लोगों को विश्व में, इतने लोगों को जगह जगह आतंकियों ने मारा है, तो क्या वहां उसकी पीड़ा इन लोगों को नहीं दची? अगर जी इनके अंदर थोड़ा मानवता होती तो इस वक्त इनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर इनके ठीक है अंदर ठीक है मानवता ठीक है। होती, इनके अंदर दया धर्म आपके होता। पास वापस आऊंगा ब्रह्मदत्त जी, वापस आऊंगा। वंदना जी को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए वंदना जी। जी सर मैं ये कह रही हूँ हाँ कि जो बोलिए। नरसंहार करने वाले हैं, जो जी नरसंहार करने वाले हैं, उनसे जी किसी तरह की उम्मीद करना कि वो लोगों के लिए सोचे या अपने कहर पर रोक लगा दें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है सर। सर इनकी मंशा ही है लोगों को परेशान करना, लोगों को मारना पीटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। अपने ठीक धर्म है। के लिए ये लोग सर कि ये किसी को भी मारते हुए भी इनके हाथ नहीं कांपते। हम इनसे जी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये इंसान का कोई स्वरूप दिखाएं हमको। सर ये जी उन्मादी भेड़िए हैं, ये जी जी उन्मादी भेड़िए हैं जो आतंक के लिए ही पैदा हुए हैं। सर कहने करेक्ट। का अर्थ ये है कि आपको याद होगा सर कि एक जिहादी के लिए मीलॉर्ड ने रात को दरवाजा खोल दिया था कोर्ट का। एक बिल्कुल सही है। मीलॉर्ड का केस था सर, वो मीलॉर्ड ने जी जी खोल दिया था दरवाजा। सर हमारे लोग निरीह बिल्कुल। छोटे छोटे केसों के लिए 10-10, 15-15 साल, 20 साल, 50 साल बर्बाद करते हैं, लेकिन जी एक आतंकवादी के लिए जहां का रास्ता बहुत आसानी से खुल जाए, वहां सोचना तो पड़ेगा सर। कानून और संविधान में थोड़ी चेंजेस की जरूरत है। सर जी ये चिन्हित हो चुके हैं, ये अपने बिलों से तब बाहर आए हैं सर जब इससे पूर्व भी इनके किसी न किसी आका को मारा गया है। मारा गया है। सर जब भी ये सामने आते हैं, भारत जी सरकार को चाहिए कि और जी चिन्हित करने की में अपना समय ना गवाएं, बल्कि करेक्ट। इनको सम्मान के साथ वहीं भिजवा दीजिए। भारत सरकार को कहा जा रहा है कि सम्मान के साथ वहीं भिजवा दीजिए, जिसके लिए चाहे पाकिस्तान के पेट में दर्द हो, चाहे बाकी फिलीपींस के लिए, इजराइल के लिए या तमाम कंट्री जी के लिए, इनको वहीं भेज जी दीजिए सर। ये 2 दिन में समझ जाएंगे, क्योंकि भारत में बेखौफ होकर बोलना बहुत आसान है सर। जी अभिव्यक्ति जी की आजादी किसी और देश में नहीं है, खासतौर से इनके नहीं मुस्लिम है नहीं कंट्री है। में। ये अपनी मुस्लिम कंट्री में कुछ नहीं बोल पाते सर। भारत जी जी लचर है, लचर प्रक्रिया के भीतर है, इसलिए भारत में ये बोल जाते हैं सर। इनको करेक्ट। और चिन्हित करने में देर न लगाए, सरकार इन पर अंकुश लगाए, नहीं तो इनके नए नए इजाद रोज रोज हजारों की संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं सर। अभी करेक्ट। प्रयागराज में हमारा कुंभ का वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है सर, और जी 100 जी सवा 100 साल बाद इतना अच्छा एक शुभ मुहूर्त निकला है सर। जी इनकी मंशा है
कि करोड़ों लोगों को, 4 करोड़ लोगों को मारने की मंशा थी सर, फेल किया गया है। जी। और अभी भी पता नहीं कि कुछ बिल में अभी छुपे हुए होंगे सर। 4 करोड़ लोग, तो वो मारे कौन जाएंगे सर? वो 4 करोड़ हमारे हिंदू होंगे। प्रयागराज में आस्था का डुबकी लगाने कौन जाता है सर? हमारा हिंदू जाता हिंदू है। हिंदू निश्चित जाएगा। तौर पर उन्हें मारने का ये एक इनका सोचा समझा प्रणाली था, अभी योगी जी ने फेल करवाया है। लेकिन जी। फेल करवाने के यहाँ बाद इनकी मुझे हिम्मत नहीं है। आश्चर्य लगता है, मुझे आश्चर्य लगता जी, है कि जी। फेल कराने के बाद इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बाकायदे दामाद बना करके जेलों में क्यों भर्ती किए जाते हैं? सर शूट आउट कर देना चाहिए ना। देशद्रोही का तो सही, एक ही इलाज होता है ना बिल्कुल सर। राइट, बिल्कुल सही। देश का द्रोही, अगर देश के लिए उसके अंदर सम्मान नहीं है तो देशद्रोह की एक ही सजा होती है 30 सर, साल तक उसे पाल वही रहे का वही मार दिया जी, जाए। जी। चाहे आपका जी। तरीका जो भी हो, मैं मिलॉर्ड से कह रही हूँ, चाहे फांसी लटकाओ, चाहे जनता के बीच में फेंक दो, जनता इलाज कर देगी, चाहे आर्मी को दे दो, आर्मी शूट आउट कर देगी, पुलिस है शूट आउट कर देगी, लेकिन इनको इतना पालने की कोई जरूरत नहीं है सर। हम बिल्कुल। मवाद पाल रहे हैं, मवाद, और मवाद जब बड़ा होगा ना सर तो घाव बड़ा होके कैंसर बनेगा। करेक्ट। सर सरकारें किस चीज को चाहती हैं कि हमारे देश में ऐसे भी ये कैंसर की तरह विकराल रूप ले चुके हैं सर। घर में बहुत जी। संख्या है, अपने हिंदुस्तान में इनकी संख्या इतनी हो गई है कि ये दल बल के साथ निकलते हैं सर। इनका जी, हुजूम जी। देखिए, इनका हुजूम देखिए। अगर जिस गली में, जिस मोहल्ले में इनका बाहुल्य होता है, वहां से हमें जी। निकलना मुश्किल हो जाता है। वहां हमारे करेक्ट। लोगों को मारा पीटा जाता है सर। कई जी, कई जी। ऐसे ऐसे जगह है सर। मैं बंगाल की बात करूंगी, बंगाल में एक मिनी पाकिस्तान एक जगह है जी। जहां फिरहाद हकीम का हुकूमत चलता है सर, बॉबी हकीम का। सर उस एरिया में आज तक कम से कम नहीं भी होगा तो 400 से 500 पुलिस वाले गए होंगे सर, और लोगों जी। को तो पता ही नहीं। इतनी लड़कियां उठाई गई हैं, इतने औरतें उठाई गई हैं सर, और उस इलाके में जाने के बाद उनकी आज तक कोई खोजबीन नहीं हुई है। उस इलाके में घुसना मुश्किल है सर, क्योंकि अगर आप घुस गए तो निकलना मुश्किल है सर। वहां से जिंदा कोई आज तक वापस नहीं आया। सरकारें इस पर ध्यान क्यों नहीं देती सर? सरकारें इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? ये जगह जगह जी। जो ये खेमे बना रखे हैं, बिलें बना रखी हैं, छुपने के लिए, बसने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, और लोगों को उठा करके, अगवा करके, बकायदे ये ले जाकर के नृशंस हत्या करते हैं सर। ऐसे लोगों को, ऐसे देशद्रोहियों के लिए विचार विमर्श करने की क्या जरूरत है? शूट आउट कर देना Correct. चाहिए। ये रहने के जी, जी। काबिल नहीं है धरती के लिए सर। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगी कि ऐसे जो नृशंस हत्यारे अगर घूम रहे हो तो वो किसी भी इंसानी मजहब के लिए, इंसानी जो इंसान है उनके लिए ये लोग सही नहीं है। उनको जिंदा Correct. रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके ऊपर विचार करें और कठोर से कठोर सजा दे, क्योंकि सर Correct. चिन्हित ही करते रह जाएंगे। 70 जी, साल जी। में हम 65-67 साल चिन्हित करते रह गए। उन्होंने इनको इतना बड़ा हुजूम बना करके दे दिया, इतने रायते फैला दिए। आज एक मोदी जी बेचारे आए हैं समेटने के लिए, तो उसमें भी बगावत, उसमें भी ये परिवार बैठ करके नौटंकी कर रहा है। और अब तो मजेदार बात ये है सर कि ये बेपेंदी का लोटा, इसको अपोजिशन का लीडर बना दिया गया है। इसकी 2 कौड़ी की बात सुनिए सर, ये संसद में कैसे कैसे बातें करता है, लगता ही नहीं कि दिमाग का कोई काम है इसके पास में। लेकिन यही व्यक्ति सोचिए कितना विषैला है, जब दूसरे देशों में जाता है तो अपने देश के प्रति ये कैसी बातें करता है। सर क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों नहीं कार्रवाई होती? इतनी छूट किसी जी। को नहीं मिलनी चाहिए सर। हमने सरहद पर हमारे लोगों को मरने के लिए नहीं भेजा है सर, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए भेजा। इसका अर्थ नहीं है कि हम मरने के लिए भेजे हैं, लेकिन हम फिर भी भेजते हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहे। और उसकी जी। व्यवस्था अगर ये घर में बैठ करके ये भेदिए, ये देशद्रोही अगर यहाँ पर आतंक फैला रहे हैं सर, इनको शूट आउट कर देना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरे हिसाब जी, से। जी। ठीक है वंदना मैडम, आपने अपना बोला। ब्रह्मदत्त जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। ब्रह्मदत्त जी आपको 30 सेकंड है, बोलिए आप। ब्रह्मदत्त जी बोलिए। जी, जैसे बोलिए। वंदना जी बता रहे हैं कि बोलिए। थोड़ा सा एक रिसर्च किया मैंने, एक अनुभव किया, ये बोल रहे थे तो हम समझ रहे थे बात इनकी कि बोल क्या रहे हैं।
इन्होंने जी। कहा कि पश्चिम बंगाल में वहां पर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां मिनी पाकिस्तान समझते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनके ठिए हैं अपराधियों के, ये अपराध कर ऐसे ठिए में बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। वो छुपने के अड्डे हैं इनके जगह जगह, जहां देखते हैं कि हमारा जो है ज्यादातर मेजोरिटी जहां ज्यादा है, उस मेजोरिटी में ये भाग के निकल जाते हैं, वहां छुप जाते हैं। इनको पता है जी। कि जहां हमारे आदमी ज्यादा, बंदे हमारे ज्यादा होंगे तो वहां हम बच पाएंगे। तो वो ये भागने के लिए इनके ठीक है, मिनी पाकिस्तान उसका नाम रखते हैं ये लोग कि बचोगे कहाँ, अपने मिनी पाकिस्तान में आके बचोगे, यानी वहां केवल हमारी आबादी है। उसका अर्थ ये होता है कोई दूसरा जाएगा तो उसको जी। बचाएंगे नहीं, हमको वहीं खत्म कर देंगे, किडनैप कर देंगे। ये इनका जी। मिसाल। जी। और हरियाणा में भी मिनी पाकिस्तान, राजस्थान में भी एक मिनी पाकिस्तान। ये तो भारत में सब जगह बना रखी है इन्होंने मिनी पाकिस्तान। वो अपराधियों के अड्डे हैं, ये लोग अपराध करके सीधे वहां छुपने चले जाते हैं। और जब अगर पुलिस ढूंढने जाती है तो एकदम पूरा माहौल भीड़ में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, सब घेर लेते हैं। ये इनकी हरकतें हैं, कायराना हरकतें। ऐसे ऐसे इन हरकतों पर लगाम लगाने की जरूरत है भारत सरकार को। ये बोल के भी दोबारा जो है इस तरह की हरकत ना करें, भूल जाए मिनी पाकिस्तान बनाना भी और बोलना भी, बोल भी ना सके, हिम्मत ना पड़े इनकी। ऐसा सरकार को जी। करना चाहिए। इसलिए जी। अब जो रही बात की इनको हौसला और इतना बुलंद इनका दिमाग चलता कैसे है, क्योंकि इनको पता है जितना गठबंधन है ये सब इनके साथ है। पूरा गठबंधन जो है इनके सपोर्ट में रहता है और ये लोग जो है इनकी पैरवी करते हैं। जब जब इन पर जब इन पर कोई दिक्कत आती है तो बड़े चिल्लाते हैं। और राहुल जो है जब जब भारत में कोई बच्चियों पर या किसी पर, महिलाओं पर या किसी आदमी पर या किसी प्रकार का संकट खड़ा होता है तो तब ये चुपचाप मौन होकर विदेश में भाग जाएगा। तो ऐसी हालत, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम विपक्ष के नेता हो, गंभीर रहो। अभी मैं चैलेंज देता हूँ राहुल को और ठीक ठीक से कह रहा हूँ कि गंभीर रहो, मर्द की तरह बन के रहो। ये इस तरह झल्लापन न दिखाओ भारत में। ये सांसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, क्या ड्रामा करता रहता है वो बार बार इस तरह, बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। और मोदी जी के, अगर मोदी जी के तो बराबरी समझ रहे हो, तुम्हारी बराबरी कहाँ है वहां? तुम्हारे तो 2% भी उनके बराबर के 2% गुण भी नहीं है उनके बराबर। हम जी। ये कह रहे हैं कि तुमको मोदी जैसा बनना है, मोदी जी जैसे संस्कार अपने में रखने हैं, तब तुम्हारी पूजा देखो विश्व करेगा पूरा। लेकिन तुम तो पागल की तरह झलबल झलबल झलबल, कभी पैदल रहा है, कभी बाहर भाग रहा है, कभी घर आ रहा है, कभी वो कुछ बोल रहा है, कभी खेतों में जा रहा है, ठीक कभी है। झोपड़ी में बैठ रहा है। मतलब वो एक ठीक। नाटक बंद करे। वो बिल्कुल लोकतंत्र के मंदिर जी। में जी। बैठ के शांति से बात करें, ठीक। अपनी बात उठाएं, मना नहीं है। ठीक है। पर इस ठीक है तरह ब्रह्मदत्त जी। देश में जो है। ब्रह्मदत्त जी, टाइम मेरे जी, पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय 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 भारत। जय हिंद, जय जय भारत, हिंद, जय भारत। जय जय।